है वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है रोशन और आज हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 ऑन स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लीड कोड का क्वेश्चन है। ये लीड कोड पे क्वेश्चन नंबर 1876 देख सकते हो। सबस्ट्रिंग ऑफ साइज 3 विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। सबस्ट्रिंग्स ऑफ साइज 3 विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। ये जो क्वेश्चन है ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम इसको इस तरीके से समझें दैट वी नीड टू फाइंड आउट सबस्ट्रिंग with k यूनिक और डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से ही समझेंगे कि जस्ट नॉट स्पेसिफिक कि 3 साइज़ के लिए ही चेक करें। अगर हमसे कभी बोल दे कि आप सबस्ट्रिंग सेलेक्ट करो फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग या गिवन स्ट्रिंग में से कुछ सबस्ट्रिंग आपको सेलेक्ट करना है सच दैट उसमें के यूनिक कैरेक्टर्स होने चाहिए। दैट मीन्स कि उसमें कोई भी रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा। यहाँ भी आपको बताया गया क्वेश्चन के अंदर अ स्ट्रिंग इज़ गुड if there is no repeated character. When there is no repeated character in the given string then the string is said to be good. ठीक, तो हमें गुड सब स्ट्रिंग पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें गिवन होगा एक स्ट्रिंग s एंड वी नीड टू रिटर्न द नंबर ऑफ गुड स्ट्रिंग्स एंड व्हाट इज दैट गुड सब स्ट्रिंग? अ सब स्ट्रिंग विच कंटेन नो रिपीटेड कैरेक्टर ऑफ लेंथ 3। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नोट दैट इफ देयर आर मल्टीपल अकरेंस ऑफ द सेम सब स्ट्रिंग एवरी अकरेंस शुड बी काउंटेड। यानी कि अगर किसी में ए बी सी आया और ए बी सी बाद में एक बार और सब स्ट्रिंग बन रहा है इन बिटवीन द स्ट्रिंग, तो हमें इन दोनों को काउंट करना होगा और हमें 2 रिटर्न करना होगा। कीप इट इन माइंड। ठीक, आगे कह रहा है सब स्ट्रिंग इज कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो सब स्ट्रिंग का मतलब समझा रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर किया था ये बात दैट व्हाट इज सब एरे, व्हाट इज सब एरे, और यहीं पर अगर एरे हटाकर स्ट्रिंग दे दूँ तो व्हाट इज सब स्ट्रिंग। ठीक, इन दोनों चीज़ों के अंदर हमारा कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस होता है। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस। और सब सीक्वेंस अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो इस जगह पर हमारा नॉन कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस होता है। नॉन कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस। ये बात क्लियर है। इस बात को हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, आप लोग याद रखना इस चीज़ को कि सब एरे लिखा हुआ मिले या सब स्ट्रिंग, हमें कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस पता करना होगा, यानी ऑर्डर मैटर करता है। और सब सीक्वेंस अगर कहीं लिखा हो तो नॉन कॉन्टिग्यूअस हम लोग ढूंढ सकते हैं, यानी रैंडम सिलेक्शन भी किया जा सकता है। ठीक, अब क्वेश्चन को समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे सामने एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड जेड ए जेड। ठीक, यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। तो इसमें देखो हमें बताया गया है के की वैल्यू 3 है। ठीक, मैं जनरल करके आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर k की वैल्यू उन्होंने फिक्स्ड कर रखी है तो हम फिक्स्ड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। बट अगर k की वैल्यू फिक्स्ड ना हो तो वो बोल दे कि हमें 5 यूनिक कैरेक्टर्स चाहिए, 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, 6 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग, तो उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे? तो आप k के टर्म में समझना है इस चीज़ को। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि 3 के एलिमेंट्स पिक करने हैं। ठीक, चलो 3 के एलिमेंट्स पर पिक करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, पहले ये 3 एलिमेंट्स पिक किए, शुरुआत के 3 एलिमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स पिक किए। तो इन तीनों एलिमेंट्स को पिक करने के बाद मैंने ये चेक किया कि क्या इस पर्टिकुलर जगह पे, यानी ये जो 3 हमारे पास पेयर बने हैं, इनके अंदर क्या तीनों डिस्टिंक्ट हैं? इफ़ यस तो हमें काउंटर की वैल्यू को बढ़ा देना है। तो काउंटर की वैल्यू हो गई 1। फिर हमने अगले वाले से 3 पेयर पिक किए, ये 3 बनाए। क्या यहाँ पर हमारे पास क्या तीनों डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं? आंसर है नो, तो काउंटर को नहीं बढ़ाया हमने। फिर हमने ये पेयर क्रिएट किया, क्या यहाँ पर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर बन रहा है? नहीं बन रहा, तो अगेन हमने काउंटर को नहीं बढ़ाया। और लास्ट हमारा ये क्रिएट हुआ, क्या इसमें तीनों डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं? नहीं है। हेंस हमारा आंसर क्या होने वाला है? 1, कि देयर इज ओनली 1 गुड स्ट्रिंग इन द गिवन सब स्ट्रिंग ऑफ साइज 3 विच इज़ गुड, दैट मीन्स विच डज नॉट हैव एनी रिपीटेड कैरेक्टर इन इट। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझो। यहाँ क्या दिया हुआ इन्होंने, 4 सबस्ट्रिंग्स बन सकते थे इससे साइज 3 के। कौन कौन से? एक्स वाई जेड हमने भी बनाया, एक्स वाई जेड हमने देखा था, एक वाई जेड जेड देखा था, एक जेड जेड ए देखा था, और एक जेड ए जेड देखा था। इन्होंने भी यही बताया, एक्स वाई जेड, वाई जेड जेड, जेड जेड ए एंड जेड ए जेड, यही 4 बन सकते थे। एंड आउट ऑफ ऑल 4 वी हैव ओनली दिस, ओनली 1 सबस्ट्रिंग विच इज़ गुड, दैट मीन्स विच डज नॉट हैव एनी रिपीटेड कैरेक्टर। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है, चलो एक बार इसको दूसरे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। कोई और एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 2 भी है हमारे पास। ठीक, ये एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, हमें दिया हुआ है ए ए बी सी ए बी सी,
और के की वैल्यू अगेन 3 है, यानी हमें 3 का ही सिलेक्शन करना है इसके अंदर। तो 3 का सिलेक्शन करते हुए सबसे पहला काम क्या होगा, वी नीड टू जनरेट ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग ऑफ साइज 3। ठीक, ब्रूट फोर्स अप्रोच इसके बारे में हम यही सोच सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले समझ लिया हमने कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि आपको एक सबस्ट्रिंग पता करनी है, नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग रिटर्न करना है विच इज़ गुड, दैट मीन्स विच डज नॉट कंटेन रिपीटेड कैरेक्टर। ठीक, तो वी नीड टू फाइंड आउट दैट। तो उसके लिए हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या सोचा, जो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन से भी समझ में आता है। वी नीड टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग ऑफ साइज 3 एंड फ्रॉम दैट ऑल सबस्ट्रिंग्स वी नीड टू फाइंड आउट विच सबस्ट्रिंग कंटेन नो रिपीटेड कैरेक्टर। तो जॉन से ऐसे निकलेंगे उसके अंदर से, यानी काउंटिंग हम कर सकते हैं कि हमारे पास लेट्स से 7 सबस्ट्रिंग्स निकल के आते हैं, 7 में से कोई 4 ऐसे हैं जो यूनिक निकलते हैं सारे कैरेक्टर्स, तो हम लोग का आंसर 4 होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें जब क्रिएट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सबसे पहला सबस्ट्रिंग ये क्रिएट होगा। क्या ये यूनिक है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। अगले 3, क्या ये यूनिक है? नहीं है। क्या अगले 3 में चेक करें, ये यूनिक है? नहीं है। क्या ये यूनिक है? यस। तो हमारे पास एक तो ए बी सी का यूनिक कैरेक्टर बना। अगले में चेक करो, बी सी ए, क्या ये यूनिक है? बिल्कुल यूनिक है। ठीक, अगली बार चेक करो, अगली बार सी ए बी, क्या ये यूनिक है? बिल्कुल यूनिक है। एंड द लास्ट वन इज ए बी सी, लास्ट हमारे पास ए बी सी का बना। तो क्या हमारे पास ऐसे 4 सबस्ट्रिंग क्रिएट हुए आउट ऑफ ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स जो यूनिक हैं, यानी कि सारे के सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं। हेंस दीज सबस्ट्रिंग्स आर कॉल्ड गुड सबस्ट्रिंग। और जितने भी गुड सबस्ट्रिंग होते हैं हमें उनकी ही काउंटिंग रिटर्न करनी है। सो आर आंसर को भी 4, हमें 4 रिटर्न करना है आउटपुट में। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच भी समझ में आ गया होगा आई गेस। इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, हमें पहले ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग्स पता करना होगा। तो ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग कैसे निकाल सकते हैं? ऐसा हो सकता है इसका, हम पहले आई का लूप चला देते हैं फॉर आई इज इक्वल्स टू 0 टू लेंथ ऑफ एस तक, यानी लेंथ ऑफ s-1 तक हमें चलना होगा, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं तो। ठीक है, s-1 तक। फिर इसके अंदर आने के बाद हमें क्या करना होगा, एक दूसरा लूप चाहिए होगा फॉर j इज इक्वल्स टू i+1, यानी अगले कैरेक्टर से शुरू करूँगा मैं और कब तक चलूँगा, 3 तक। याद होगा आपको, 3 तक चलना है अपने को। ठीक, क्योंकि इसमें k साइज़ दिया हुआ है, और अगर मैं k की टर्म में बात करूँ तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, k-1 टाइम्स तक। क्या ये बात समझ में आई है क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक, इससे क्या होगा, अब k साइज़ का एक ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग क्रिएट कर लोगे फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, और उसके बाद आप इसके अंदर आकर कंडीशंस चेक कर सकते हो इस लूप के अंदर कि क्या सारे के सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट है तो काउंटर की वैल्यू को ++ कर लेना, काउंटर इंक्रीमेंट कर लेना और बाहर में काउंटर को प्रिंट करा देना। ठीक, ये तो हुआ हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ n इंटू k टाइम्स में जाने वाला है। ऑर्डर ऑफ n इंटू k टाइम्स जाने वाला है। ये बाहर वाली लूप n टाइम चलेगा, अंदर वाला लूप k टाइम चलेगा, जिसके कारण हमारा टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n इंटू k हो जाएगा। इन वर्स्ट केस n² में चले जाएंगे हम लोग। तो हमें इसे अवॉइड करना है, हमें ऐसा नहीं करना। हम समझते हैं इसका जो एफिशिएंट अप्रोच है, दैट इज़ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, वो क्या कहते हैं। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच हमें बताता है कि हमें इसमें एक विंडो क्रिएट करना होगा ऑफ साइज़, गिवन साइज़। तो इसमें तो हमारा साइज़ फिक्स साइज़ है, 3 साइज़ का बनाना है, बट जनरल पढ़े तो हमें k साइज़ के विंडो की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ कंडीशंस क्रिएट करेंगे, और जैसे ही हमें एक वैलिड विंडो मिल जाएगी, यानी हमें k साइज़ का विंडो क्रिएट कर लेंगे, तो हमें उस विंडो के अंदर जाकर कुछ फैसले लेने हैं। एंड व्हाट आर गोना बी फैसला, यानी कि हम कौन कौन से ऐसे एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, कौन से ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो वो फैसले होंगे हमारे रिलेटेड टू आर गिवन कंडीशंस। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम लोग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चेक कर लेंगे। अगर डिस्टिंक्ट है तो हम काउंटर को बढ़ाएंगे, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो काउंटर को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। हमारे पास क्या है, हमें a गिवन है, b c एंड c। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने स्टार्टिंग में 2 वेरिएबल्स लिए। जैसे अब तो आपको पता होगा कि हमारे पास विंडो को इनिशलाइज करना होगा, तो विंडो स्टार्ट और विंडो एंड की ज़रूरत पड़ेगी। और धीरे धीरे जैसे विंडो एंड आगे ट्रैवर्स करेगा, तो विंडो एंड और विंडो स्टार्ट की मदद से हम एक k साइज़ का विंडो क्रिएट करेंगे, और उस विंडो में हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इससे फ़ायदा क्या मिलता है,
हम सिंपल एक आइट्रेशन ऑर्डर ऑफ n में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से n के जंप को ही हम लोग कह रहे हैं स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि इसमें एक विंडो के अप्रोच को हम लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि विंडो के जैसा हम लोग स्लाइड कर करके थोड़ा सा चेक करते जाएंगे कंडीशंस को। तो सिंगल आइट्रेशन में हम लोग कंप्लीट कंडीशन चेक कर लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला कि विंडो एंड को यहाँ से हटाओ, अब विंडो एंड को आगे भेज दो। क्या हमारा के साइज़ का विंडो बन गया? नहीं बना, तो विंडो एंड को और आगे बढ़ा दो। के क्या है वैसे हमारा इस क्वेश्चन में? के की वैल्यू है 3, यानी हमें 3 साइज़ का विंडो क्रिएट करना है। तो क्या अब हमारे पास 3 साइज़ का एक विंडो क्रिएट हो गया है? क्या ये हमारे 3 साइज़ का विंडो बन चुका है? ठीक, जैसे ही एक वैलिड विंडो बनता है हमें चेक करना होगा क्या इसके अंदर कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं। समझ में आया? तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हैश मैप यूज़ कर लो, हैश मैप, या फिर हैश सेट यूज़ कर सकते हो, हैश सेट। सेट से क्या फ़ायदा होगा कि इसके अंदर यूनिक कैरेक्टर्स ही आप स्टोर करोगे। ए रिपीट हो रहा है तो आपका ए एक बार ही रिपीट होगा, तो एक बार ही सेट होगा, तो उसके फ़ायदा क्या होगा, सेट थ्योरी की सारी वैल्यूज सबको मिल जाएंगी। तो आपको पता चलेगा कि भाई इसके अंदर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है डिस्टिंक्ट, यानी कि यहाँ पर काउंटर बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये बात क्लियर हुई है? हैश मैप की मदद से भी आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर अगर आप लेंथ चेक करोगे हैश मैप का तो आपको 2 ही मिलने वाला है, क्योंकि ए की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, बट ए और बी 2 ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हैं, तो हैश मैप की लेंथ कितनी होगी? 2। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चेक करना होगा, एक विंडो के अंदर जाके इफ़ लेंथ ऑफ आर हैश मैप इज़ इक्वल 3, अगर ये 3 है, मतलब कि जो हमारे विंडो का साइज़ है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो हमें उस टाइम पे काउंटर को प्लस प्लस कर देना चाहिए। ये बात समझ में? काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, एल्स ऐसा नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब होगा क्या, अगर काउंटर बढ़ भी गया तो भी, क्योंकि हमारा डब्ल्यू एंड तो एक और आगे बढ़ेगा, यानी डब्ल्यू एंड की वैल्यू यहाँ जाएगी, तो क्या ये एक वैलिड विंडो है? इतना बड़ा 4 साइज़ का विंडो तो हमें नहीं चाहिए था। जैसे ही इनवैलिड विंडो होगा हमें डब्ल्यू स्टार्ट को आगे मूव कराना होगा, डब्ल्यू स्टार्ट आगे जाएगा, तो ये जो हमारा एक विंडो बनता है ये एक वैलिड विंडो बनता है। ये बात समझ में आई है? तो हमारे पास एक वैलिड विंडो क्रिएट हुआ सेकेंड टाइम। इस विंडो के अंदर भी हम सेम कंडीशन चेक करेंगे कि भाई ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो गई वेल एंड गुड, हम काउंटर को बढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं होती है तो हमें विंडो को फिर से श्रिंक करना पड़ेगा। एंड यू कैन सी दिस कि हमारा विंडो स्लाइड हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा विंडो स्लाइड हो रहा है इधर से आगे की तरफ। ठीक, तो हमने विंडो स्टार्ट को और आगे मूव करा दिया, विंडो एंड को भी बहुत और आगे मूव करा दिया। तो अब हमारे पास क्या है, ये विंडो का साइज़ कैसा बचा? ऐसा। क्या इसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है, तो अगेन ये नहीं चलेगा, फिर से विंडो एंड आगे, विंडो स्टार्ट आगे बढ़ेगा और विंडो एंड को आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार हमारे पास क्या डब्बा बनने वाला है? क्या ये हमारा एक विंडो क्रिएट होगा? क्या इस विंडो के अंदर सारे डिस्टिंक्ट हैं? क्या ये कैरेक्टर काम कर जाएगा? तो फिर हमारे काउंटर की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, काउंटर की वैल्यू बढ़ के हो गई 1, कि पहली बार मुझे ऐसा सब स्ट्रिंग मिला है इन द गिवन स्ट्रिंग विच कंटेन ऑल डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, दैट मीन्स विच हैव नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स। इसमें कोई भी कैरेक्टर रिपीट नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आई है? अब क्या करेंगे हम लोग, अब डब्ल्यू स्टार्ट को अगेन आगे बढ़ाएंगे, फिर डब्ल्यू एंड को अगेन आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही ऐसा होगा हमारा अगला विंडो ये क्रिएट होगा। इस विंडो के अंदर भी हम यही कंडीशन चेक करेंगे, तो ये सेटिस्फाई करेगा, येस द करेक्ट लेंथ ऑफ दिस इज़ 3, तो हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। बट वेट अ मिनट, आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि हैश मैप के अंदर अगर मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 3 यूनिक कैरेक्टर्स मिल गए। ठीक है, तो क्या मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है कि मैं अगर किसी एलिमेंट को पीछे छोड़ रहा हूँ तो उस एलिमेंट को अपने हैश मैप से हटा दूँ? समझना इस चीज़ को। अगर हम आगे मूव करेंगे तो हमारा ये ए एक बार हटा डिक्शनरी से, तो अगर ये ए को आप लोग हटा रहे हो अपने सबस्ट्रिंग के लिस्ट से, तो इसे डिक्शनरी से भी रिमूव करना पड़ेगा। यानी जब भी हमारा कंडीशन मैच करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि विंडो तो आगे स्लाइड करेगी, तो हमें तो सिर्फ उस विंडो में कैलकुलेट करना है ना। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से एक एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, लेफ़्ट साइड के एलिमेंट को रिमूव कर देंगे और राइट साइड के एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई? विंडो मूव करेगा तो दो ही काम करने हैं अपने को। ठीक, पहली चीज़ तो होगी कि विंडो के अंदर जाने के बाद आपको अपनी कंडीशन चेक करनी है जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिमांडेड है। तो विंडो क्रिएट किया हमने के साइज़ का, और फिर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना था कि लेंथ ऑफ हैश मैप अगर 3 के बराबर है, यानी हमारा जो विंडो है वो कंटेन कर रहा है ऑल 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, तो हम काउंटर को इंक्रीमेंट करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एल्स हम लोग कुछ और परफॉर्म करेंगे कि हम सिर्फ सिंपली आगे बढ़ जाएं। बट इन ईदर केस, इन दोनों में से कुछ भी हो, आपको विंडो तो आगे मूव करानी ही है,
यानी अगर विंडो को स्लाइड करना है और विंडो के साइज़ का ही रखना है, यानी विंडो 3 साइज़ का रखना है, तो आपको विंडो में से लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव करना होगा और राइट कैरेक्टर को ऐड करना होगा। तो राइट कैरेक्टर तो ऐड बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा होगा। ओनली थिंग टू नोटिस है, आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको सिर्फ रिमूव कब कब करना है। ठीक, आप रिमूव करोगे उन कंडीशंस में जब भी विंडो इनवैलिड होगी और विंडो को शिफ्ट करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे ही विंडो आगे मूव करेगी तो आप अपने लेफ्ट एलिमेंट को रिमूव कर दोगे हैश मैप से भी एज वेल एज सबस्ट्रिंग के लिस्ट से भी। ये बात क्लियर हुई है? यहाँ तक समझ में आया है? क्या इसमें आपको विंडो अप्रोच थोड़ा बहुत फील हो रहा है? ठीक, कोड लिखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। मान लो एक्स वाई जेड जेड ए जेड एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हमने क्या किया कि पहले के साइज़ का विंडो क्रिएट किया, तो विंडो स्टार्ट यहाँ पर है, विंडो एंड यहाँ पर है, तो विंडो एंड आगे मूव करेगा, यानी यहाँ से विंडो एंड हट के विंडो एंड आगे जाएगा। क्या के साइज़ का विंडो बन चुका है? नहीं, क्योंकि के की वैल्यू है 3, हमें 3 साइज़ का विंडो क्रिएट करना है, तो विंडो एंड और आगे मूव करेगा। अब क्या हमारे के साइज़ की विंडो बन गई है? यस। तो जैसे ही हमारा के साइज़ का विंडो क्रिएट हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो डब्ल्यू एंड है वो ग्रेटर इक्वल k-1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग हमारे स्ट्रिंग में होता है हमारे कंपाइलर के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही k-1 कह रहे हैं, एल्स k लिख सकते थे हम लोग। तो हमारा जैसे ही ये हो जाए कंडीशन पूरा, यानी कि हमें एक वैलिड विंडो मिल गई है, हमें इसके अंदर आके क्या चेक करना होगा? इफ़ लेंथ ऑफ आवर हैश मैप क्रिएट कर चुके होंगे हम लोग, वो आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा। अगर हमारे हैश मैप की लेंथ भी 3 है इस वैलिड विंडो के अंदर, तो हम लोग काउंटर को बढ़ा लेंगे, काउंटर को प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई है? यानी अगर हमारा एक वैलिड विंडो बन गया, ये क्या कह रहा है? वैलिड विंडो। अगर वैलिड विंडो है तो चेक करो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन चेक, उसके बाद एक्शन। ये बात समझ में आई? ये तो 3 चीज़ें करी हमने, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। इन तीनों चीज़ों के अलावा हमें क्या ज़रूरत होती है? ये चेक करना है कि जैसे ही ये तीनों बात हो जाएगी, हमें विंडो को शिफ्ट करना है। दैट मीन्स अब ये विंडो ये नहीं रहेगा, विंडो को हमें आगे शिफ्ट करना है। अब विंडो के साइज़ ये बनानी है अपने को। ठीक, यानी कि डब्ल्यू स्टार्ट को आगे मूव करना होगा और डब्ल्यू एंड बाई डिफ़ॉल्ट एक और आगे जाएगा, यहाँ से हट के आगे मूव करेगा, तो ये हमारे के साइज़ की विंडो क्रिएट होगी। क्या ये बात समझ में आई है? ये बात आप फिट कर पा रहे हो? ठीक है, तो हमें क्या करना था सिंपल, इससे पहले जब हम ब्रूट फोर्स अपना रहे थे तो हर एक आई के लिए हम कंप्लीट के तक चला रहे थे, हर एक आई के लिए i+1 से के तक चल रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग 2 पॉइंटर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा, एक ही आइट्रेशन में हमें जैसे ही हमारा के साइज़ का विंडो चेक हो गया, हम डब्ल्यू स्टार्ट और डब्ल्यू एंड दोनों को एक एक आगे बढ़ा देंगे, अगले के साइज़ को पिक कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम सिंपल एक ही आइट्रेशन में हमारे सारे के सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई है आपको? ठीक, अगर समझ में आ गया है तो चलिए कोड करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, चलो समझते हैं कोड में क्या होगा। क्योंकि स्लाइडिंग विंडो अप्रोच हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक विंडो स्टार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। विंडो स्टार्ट मैंने क्रिएट कर लिया, फिर मुझे क्या करना है कि काउंट करना है कुछ, तो मुझे हैश मैप की ज़रूरत पड़ेगी। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैं हैश मैप ही रख रहा हूँ। ठीक, तो हैश मैप इज इक्वल्स टू डिक्शनरी। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें? डब्ल्यू एंड तो है ही, जो काउंट करेगा उसको काउंटर वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो काउंट की वैल्यू को ज़ीरो कर लेता हूँ मैं। फिर क्या करना होगा, क्योंकि मेरे को विंडो चलाना है, पूरा विंडो आइट्रेट करना है, तो फॉर डब्ल्यू एंड इन रेंज ऑफ, किस रेंज में हमें चलना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के रेंज में। इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे आइट्रेट करना है और धीरे धीरे कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि करंट कैरेक्टर पहले पता करना पड़ेगा कि भाई कैरेक्टर कौन सा है। तो करंट कैरेक्टर कैसे निकालोगे? करंट कैरेक्टर ऑफ एस के डब्ल्यू एंड पोजीशन पे, यानी पहले पोजीशन पे जाओ और पहला कैरेक्टर करंट कैरेक्टर लेकर आओ, और फिर मैं उस करंट कैरेक्टर को हैश मैप में ऐड कर देता हूँ। हैश मैप के करंट कैरेक्टर के लिए मेरे को वैल्यू क्या है असाइन करनी है? हैश मैप डॉट गेट करंट कैरेक्टर कॉमा 0+1। ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन आप समझ पा रहे हो? ये लाइन कह रहा है कि आप जो डिक्शनरी क्रिएट किया आपने हैश मैप में इस पर्टिकुलर की के लिए एक वैल्यू असाइन करनी है। ठीक, तो वैल्यू असाइन करते समय मैंने गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया। ये गेट फंक्शन क्या करता है कि आपके हैश मैप के अंदर से इस करंट
कैरेक्टर की जो वैल्यू पहले से स्टोर्ड होगी वो उसको लेकर आएगा और उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। यानी हम लोग यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिक्शनरी बना रहे हैं कि वो कैरेक्टर कितनी बार आया है। क्या ये बात समझ में आई है? आप चाहो तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी नहीं भी बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रिक्वेंसी रहता है तो हम लोग को एक प्रैक्टिस बनी रहती है, तो अच्छे क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर कि हैश मैप के अंदर ये क्रिएट किया। यहाँ पर जीरो का क्या मतलब है, अगर उसके अंदर करंट कैरेक्टर पहली बार आया होगा तो उसकी कोई वैल्यू तो पहले से स्टोर्ड होगी ही नहीं, तो उसको बाई डिफ़ॉल्ट जीरो कर देगा और उसमें +1 कर देगा। ये बात समझ में आई? तो हमने यहाँ पर हैश मैप क्रिएट कर लिया। अब हमें कंडीशन चेक करना था कि ये तो तुम सिर्फ तब तक करना जब तक के साइज़ का विंडो ना मिल जाए। समझ में? यानी हम क्या चेक करेंगे, इफ़ डब्ल्यू एंड इज़ ग्रेटर इक्वल टू क्यों लिया मैंने, ये बात समझ में आई? ध्यान से सोचना, क्योंकि मुझे k-1 लेना था, यानी कि मुझे 3 साइज़ का विंडो बनाना है, तो 0, 1 एंड 2 क्या 3 साइज़ का विंडो क्रिएट हो जाएगा? ये बात समझ में आई है? जैसे ही k साइज़ का विंडो बन जाता है, हम कुछ और चेक करना होता है। हमें क्या चेक करना है, इफ़ लेंथ ऑफ हैश मैप इज़ इक्वल 3, क्या लेंथ ऑफ हैश मैप 3 है? दैट मीन्स क्या हमारे हैश मैप के अंदर 3 यूनिक कैरेक्टर्स आ गए हैं? अगर ऐसा है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना 1 से। काउंटर तो बढ़ गया, लेकिन अब हमें विंडो को स्लाइड करने की बारी है। यानी कि हमारे जो क्या होने वाला है, विंडो को लेफ्ट साइड के एक एलिमेंट को रिमूव करना होगा और राइट साइड के एलिमेंट को ऐड करना होगा। तो राइट साइड का एलिमेंट तो यहाँ ऐड हो रहा है बार बार, इन 2 लाइनों में राइट साइड के एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो एंड साइड से। हमें सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट साइड के यानी स्टार्टिंग साइड से एक विंडो को हटाना है। हम यहाँ क्या करेंगे, लेफ्ट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू एस ऑफ विंडो स्टार्ट। ठीक, स्टार्ट से लेकर आओ और उसको हैश मैप में से, हैश मैप के इस पर्टिकुलर लेफ्ट कैरेक्टर की वैल्यू फ्रिक्वेंसी को 1 घटा दो और चेक कर लो कि इफ़ हैश मैप के इस पर्टिकुलर लेफ्ट कैरेक्टर की वैल्यू अगर बाई दफ़ा 0 हो जाती है, यानी कि अब वो एक ही बार आया था वो ख़त्म हो गया, तो उसको डिलीट कर दो। डेल हैश मैप ऑफ लेफ्ट कैरेक्टर। ये बात समझ में आई? क्या ये केस समझ में आ रहा है हमने क्या किया? लेकिन अब बात बताओ, तो हमने लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को तो हटा दिया, अब विंडो स्टार्ट को भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि हमने क्या किया, विंडो स्टार्ट प्लस इक्वल 1, विंडो स्टार्ट को एक आगे मूव करा दिया। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई है? लेकिन अगर वो 3 साइज़ का विंडो नहीं हुआ तो दैट मीन्स कि वो तुम के साइज़ का विंडो तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसमें रिपीटेड कैरेक्टर्स हैं, यानी जो लेंथ ऑफ हैश मैप है वो 3 नहीं होके 2 है, 1 है, कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ एल्स पार्ट में चल के हमें फिर से एक्शन परफॉर्म करना है। क्या करना है, हमें सिंपली लेफ्ट साइड के एलिमेंट को रिमूव करना है और विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ा देना है। तो क्या यही वाली लाइंस दोबारा से आने वाली है, क्योंकि सिर्फ काउंटर ही तो नहीं बढ़ाना, हमें काउंट मत करना, लेकिन विंडो को तो आगे शिफ्ट करना ही होगा एल्स में जाके। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि हमें ये वाले कंडीशंस को दोबारा से बढ़ाना है, यानी लेफ्ट कैरेक्टर लेकर आओ, हैश मैप से उसकी फ्रिक्वेंसी घटा दो, चेक कर लो अगर 0 हो रहा है तो डिलीट कर देना, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, और फिर विंडो स्टार्ट को आगे बढ़ा देना। क्या ये बात क्लियर हुई है? फिर जैसे ही आप इस लूप से बाहर निकलोगे, यानी एल्स पार्ट से बाहर आओगे, इस इफ़ से भी बाहर आओगे, अगेन डब्ल्यू एंड की वैल्यू आएगी और हम एंड साइड से क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड कर देंगे। यानी हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड से एलिमेंट को रिमूव किया और यहाँ पर हम लोग राइट साइड से एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, और ये हम लोग के साइज़ का विंडो क्रिएट कर रहे हैं। अंदर आने के बाद अगर वो 3 के बराबर लेंथ दे रहा है, यानी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, तो फिर हम लोग यहाँ पर काउंटर को बढ़ा रहे हैं, एल्स काउंटर को नहीं बढ़ा रहे हैं, सर विंडो को आगे की ओर मूव कर दे रहे हैं। क्या ये कोड समझ में आया? क्या ये कोड क्लियर हुआ है? ठीक, इसको हम लोग रिटर्न करा के देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। हमें काउंट की वैल्यू को रिटर्न करना है। ठीक, लेट्स ट्राई दिस कोड। एक्सेप्टेड है, ठीक, लेट्स सबमिट आवर कोड। सक्सेसफुली सबमिटेड, 48 milliseconds, faster than 48.66 of Python 3 submissions। ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न टू गो एंड ट्राई दिस प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच।